स्वागत है आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल अक्ष लक्ष्य पर। जैसा कि दोस्तों हम बिल्कुल जीरो से अपने लेक्चर की शुरुआत कर चुके हैं और पिछले क्लास में हमने आपको भाषा एवं बोली के बारे में बताया कि भाषा का मतलब क्या होता है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि जो आर्य भाषाएं हैं उनका विभाजन किस प्रकार से होता है और हमने आपको संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी इन भाषाओं का विकास क्रम बताया और आपको हमने बताया कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, ये सब बातें हमने आपको बताई। 21वां संविधान संशोधन बताया, 71वां संविधान संशोधन बताया और 92वां संविधान संशोधन, इन सब संशोधनों के बारे में हमने बताया। अंततः हमने बताया कि भाषाओं की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, ये भी जानना है कि हिंदी का साहित्यकार कौन है, या पूछा जाए कि हिंदी की उत्पत्ति किन शब्दों से मानी जाती है और उपभाषाएं क्या होती हैं, उपभाषाओं का जन्म कहाँ से होता है। और ये भी चर्चा होगी आज कि इन उपभाषाओं से क्या क्या बोलियां होती हैं, कितनी संख्या में बोलियां होती हैं और इन बोलियों का अपना क्षेत्र क्या होता है। इन सब की चर्चा आज हमको करनी है। चलिए आज के सेशन में हम शुरुआत करते हैं अगली क्लास की। और पिछले क्लास में हमने समाप्त किया था कि आपकी जो भाषाओं की संख्या है वो 22 है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति देखा जाए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर देखा जाए तो हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है अगर पूछा जाए तो हिंदी शब्द मूलतः हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती है। संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती है। सिंधु शब्द से मानी जाती है। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है तो हिंदी मूलतः किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। और इसकी उत्पत्ति अगर पूछा जाए
तो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? सिंधु शब्द से मानी जाती है हिंदी शब्द की उत्पत्ति। अगर देखा जाए तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अगर देखा जाए हिंदी शब्द का हिंदी शब्द का हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुस्लिम साहित्यकार, आप कह सकते हैं मुस्लिम इतिहासकार, अल-बरूनी, मुस्लिम इतिहासकार अल-बरूनी के ग्रंथ अल हिंद में मिलता है। अल-बरूनी के ग्रंथ अल हिंद में मिलता है। अल हिंद में मिलता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइएगा हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अगर पूछा जाए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो आप बताएंगे हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये किया है भैया मुस्लिम इतिहासकार, ये हैं आपके अल-बरूनी। क्या है? अल-बरूनी है। और इनका ग्रंथ है क्या? अल हिंद। तो अल-बरूनी के ग्रंथ अल हिंद में मिलता है। वैसे अगर देखा जाए हिंदी के नामकरण की अगर बात की जाए, अगर पूछा जाए कि हिंदी का नामकरण, अगर पूछा जाए हिंदी का नामकरण अगर देखा जाए, हिंदी का नामकरण अगर देखा जाए तो हिंदी का नामकरण जो है वो सिंधु, और सिंधु से बना फिर क्या? हिंदू बना। और हिंदू से क्या बना? हिंदू बना। और इसमें फारसी भाषा का एक प्रत्यय लगाया गया, और फिर जो शब्द बना वो क्या बना? हिंदी बना। क्या बना? हिंदी बना। इस तरह से अगर देखा जाए हिंदी के नामकरण की अगर बात की जाए, तो हमने कहा सिंधु, और फिर क्या? हिंदू, और हिंदू फिर फारसी भाषा का प्रत्यय लगाया गया और बन गया क्या? आपका हिंदी। वैसे अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम ईरानियों का आगमन हमारे यहाँ होता है। सर्वप्रथम किसका आगमन होता है? ईरानियों का आगमन हमारे यहाँ होता है। और हमारे यहाँ से ईरानियों का क्या? मित्रवत संबंध होता है। और ईरानियों के द्वारा ये पूछा जाता है कि हमें रहने का स्थान दे दीजिए, तो उन्हें स्थान दिया जाता है सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र। यानी किस नदी के आसपास का क्षेत्र दिया जाता है? सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र दिया जाता है। और वह आसपास का क्षेत्र क्या है? क्या? सिंध क्षेत्र कहलाता है। और वहीं से वो सिंधवी कहलाने लगते हैं। लेकिन उनके अंदर एक उच्चारण दोष होता है। उनके अंदर क्या होता है? उच्चारण दोष होता है। उच्चारण दोष क्या होता है? उनके अंदर जो उच्चारण दोष होता है वो सा या हा को अगर देखा जाए तो हा ही बोलते थे। सा या हा को क्या बोलते थे? हा बोलते थे। अगर देखा जाए तो ता या था को ता बोलते थे। ता या था को ता बोलते थे। और दा या धा को बोलते थे क्या? ता बोलते थे। और पा या फा को बोलते थे क्या? पा बोलते थे। देखा जाए तो इसी कारण भाई अगर इनके उच्चारण में दोष था, इसीलिए सा को हा बोलते थे, इसीलिए सिंधु से क्या बना? हिंदू बना।
सिंधु से क्या बना? हिंद बना, और हिंदू से हिंद बन गया, और फारसी भाषा का जब प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया क्या? सिंधी। क्या बन गया? सिंधी। इस तरह से अगर देखा जाए तो यह आपका हिंदी का नामकरण होता है। क्या? हिंदी का नामकरण। और इस तरह से हिंदी की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो आप भी ये भी कह सकते हैं कि हिंदी जो है वह फारसी भाषा का भी शब्द है। हिंदी आप कह सकते हैं कि फारसी भाषा का शब्द है, और आप कह सकते हैं पारसी भाषा का भी शब्द है, और आप कह सकते हैं कि हिंदी ईरानी भाषा का भी शब्द है। हिंदी क्या है? ईरानी भाषा का भी शब्द है। इस तरह से अगर आप देखा जाए तो ये आपकी क्या है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला देखा जाए, इस तरह से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। अगला देखा जाए तो आगे है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति क्या थी। अब आपको बताना है कि हिंदी की उपभाषाएं क्या होती हैं और उनकी बोलियां क्या होती हैं। देखा जाए, अगर देखा जाए तो हिंदी की उपभाषाएं क्या होती हैं? हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। अब देखा जाए कि हिंदी की उपभाषाएं क्या होती हैं और हिंदी की बोली क्या होती है। सबसे पहले जानिएगा कि बोली क्या होती है। परिभाषा जानते हैं। बोली क्या होती है? बोली किसे कहते हैं? बोली भैया किसे कहते हैं? देखो, बोली का जो क्षेत्र होता है वो एक निश्चित क्षेत्र होता है। बोली का क्षेत्र निश्चित होता है, और जो अपना क्षेत्र होती है, अपने क्षेत्र की जो भाषा होती है उसे क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। तो पूछा जाता है भाषा का, भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो सबकी अपनी क्षेत्रीय बोली भाषा होती है, और वही क्षेत्रीय भाषा का जब सीमित क्षेत्र ही रह जाता है तो उसे बोली कहते हैं। देखा जाए उपभाषा क्या होती है। देखा जाए कि उपभाषा क्या होती है। उपभाषा, उपभाषा क्या होती है? क्षेत्रीय बोली का विस्तृत रूप जो होता है। अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय बोली का, क्षेत्रीय बोली का, क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप, विकसित रूप, विकसित रूप उपभाषा कहलाता है। उपभाषा, उपभाषा कहलाता है। क्षेत्रीय बोली का जो विस्तृत रूप होता है वह क्या कहलाता है? उपभाषा कहलाता है। जब किसी बोली में, जब किसी बोली में, जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है, जब किसी बोली में साहित्य रचना, साहित्य रचना होने लगती है, साहित्य रचना होने लगती है, लगती है, तो उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। तो उसका क्षेत्र
विस्तृत हो जाता है, उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। ठीक, आप जानते हैं जब बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तो उसे बोली ना करके उसे क्या कहा जाता है? उपभाषा कहा जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि एक उपभाषा में एक उपभाषा में एक उपभाषा में एकाधिक एक उपभाषा में एकाधिक बोलियां हो सकती हैं। एक उपभाषा में एकाधिक बोलियां हो सकती हैं, एकाधिक बोलियां हो सकती हैं। ये तो आपकी परिभाषा है, ये तो आपकी क्या है? परिभाषा है कि क्या होती है बोली और क्या होती है उपभाषा। हमने आपको बताया कि बोली और उपभाषा क्या होती है, दोनों में हमने आपको अंतर बताया कि बोली और उपभाषा में। हमने आपको बताया कि बोली सीमित क्षेत्र में है और जो उपभाषा है उसका विस्तार बोली से कहीं अधिक होता है, बोली से कहीं अधिक होता है। तो ये आपकी क्या है? बोली है और क्या है? उपभाषाएं हैं। चलो देखा जाए कि क्या उपभाषाएं हैं, उपभाषाएं आई कहां से। तो देखा जाए, अगला पॉइंट देखा जाए, अपभ्रंश 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 एवं उनसे उत्पन्न या उनसे उत्पन्न उपभाषाएं, उनसे उत्पन्न उपभाषाएं। अपभ्रंश बताना है और उपभाषाएं देखा जाए कि उपभाषाओं की संख्या कितनी होती है देखा जाए। और अपभ्रंश क्या है? देखो, पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि संस्कृत होता है, फिर पाली, प्राकृत और उसके बाद क्या है? अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर क्या? हिंदी। बहुत से विद्वान हैं ये मानते हैं कि हिंदी का विकास जो होता है वह आपके अपभ्रंश से हो जाता है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है और संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। तो वही अपभ्रंश से हिंदी की क्या मानी जाती है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। हिंदी भाषा की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। तो देखा जाए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, अगर देखा जाए तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ डॉक्टर भोलानाथ तिवारी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश का विभाजन, अपभ्रंश का विभाजन, अपभ्रंश का विभाजन किसके अनुसार? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश का विभाजन 7 खंडों में किया गया है। 7 खंडों में किया गया है। 7 खंडों में किया गया है। 7 खंडों में इन्होंने अपभ्रंश का विभाजन बताया है। कितने खंडों में? 7 खंड में। सबसे पहला अपभ्रंश कौन सा है? 7 खंड में सबसे पहला आपका है सौरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा, फिर मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है। इन्हीं अपभ्रंशों से किसका जन्म हुआ है? उपभाषाओं का और इनसे संबंधित बोलियों का। सबसे पहला है सौरसेनी अपभ्रंश। सबसे पहला है सौरसेनी अपभ्रंश। और देखा जाए
दूसरा अपभ्रंश है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। तीसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी से अपभ्रंश। अगला है पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश। प्राचल अपभ्रंश। प्राचल अपभ्रंश। प्राचल अपभ्रंश। खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश। और अगला है महाराष्ट्री अपभ्रंश। महाराष्ट्री अपभ्रंश। देखा जाए तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अगर देखा जाए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार तो इन अपभ्रंशों को कितने खंड में बांटा गया? 7 खंडों में। सबसे पहला सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मागधी अपभ्रंश। दूसरा कौन सा है? मागधी अपभ्रंश। और तीसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश। चौथा है पैशाची अपभ्रंश। और क्या है? ब्राचल अपभ्रंश, खस अपभ्रंश। और अगला है महाराष्ट्री अपभ्रंश। इस तरह से भोलानाथ तिवारी ने 7 खंड किए हैं अपभ्रंश का विभाजन में। देखा जाए अब सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषाएं आई। देखो, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा जन्म लेती है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी ये जन्म लेती है। और इसके बाद एक आती है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। और इसमें एक आती है गुजराती। गुजराती। और एक आती है दक्षिणी। एक आती है क्या? दक्षिणी। क्या आती है? दक्षिणी आती है। एक दक्षिणी आती है। ये आपकी देखा जाए इसमें 2 उपभाषाएं हैं। इसमें कितनी उपभाषाएं हैं? 2 उपभाषाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा है और दूसरी है क्या? राजस्थानी हिंदी उपभाषा। और सौरसेनी अपभ्रंश से अगर पूछा जाएगा कि उपभाषाएं कितनी हैं तो सौरसेनी अपभ्रंश से 2 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 2 उपभाषाएं सौरसेनी अपभ्रंश से रखी गई हैं। आगे देखो, मागधी अपभ्रंश की अगर बात करें, अगर मागधी अपभ्रंश की बात करें तो मागधी अपभ्रंश से आई है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी उपभाषा है। और बांग्ला, असमिया, बांग्ला, असमिया, उड़िया। बांग्ला, असमिया, उड़िया ये भाषाएं। इसमें कितनी उपभाषा है? इसमें एक उपभाषा है जिसका नाम है क्या? बिहारी हिंदी। जिसका क्या नाम है? बिहारी हिंदी उपभाषा है। अगला देखा जाए अर्धमागधी में। अर्धमागधी में एक है पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी में एक उपभाषा है जिसका नाम है क्या? पूर्वी हिंदी। और पैशाची में है देखा जाए तो पंजाबी लहंदा।
पंजाबी लहंदा। पंजाबी लहंदा ये पैसाची में है, और ब्राचण में सिंधी भाषा, ब्राचण में सिंधी भाषा, और खास अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी है। खास अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी है। और जो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, इससे एक भाषा जन्मी है, जिसका क्या नाम है? मराठी। जिसका क्या नाम है? मराठी है। इस तरह से देखा जाए, इन 7 अपभ्रंशों से 5 उपभाषाएं जन्मी हैं। एक उपभाषा है पूर्वी हिंदी, और एक उपभाषा है क्या? पहाड़ी हिंदी। कितनी उपभाषाएं हो गई? 5। देखा जाए कौन कौन सी उपभाषाएं थी, हमने आपको बताया। इसमें ये आपकी पश्चिमी हिंदी हो गई, एक राजस्थानी हो गई 2, और बिहारी हिंदी 3, पूर्वी हिंदी 4, और पहाड़ी हिंदी कितना? 5। अगर आपसे कोई पूछे कि उपभाषाओं की संख्या कितनी है, कोई आपसे पूछे कि उपभाषाओं की संख्या कितनी है, उपभाषाओं की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा उपभाषाओं की संख्या 5। कितना उत्तर होगा? उपभाषाओं की संख्या 5 होती है। इन्हीं 5 उपभाषाओं से किसका जन्म होता है? बोलियों का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? बोलियों का जन्म होता है इन उपभाषाओं से। देखते हैं कि इन उपभाषाओं से कौन कौन बोलियों का जन्म हुआ है। 5 उपभाषाएं हैं। देखा जाए सबसे पहली उपभाषा, सबसे पहली, अब देखा जाए उपभाषा एवं बोलियां। देखा जाए उपभाषाएं एवं बोलियां, उपभाषाएं एवं बोलियां, उपभाषाएं एवं बोलियां। चलो, हमने आपको बताया कि उपभाषाओं की संख्या कितनी होती है। उपभाषाओं की संख्या कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। सबसे पहली जो उपभाषा है, सबसे पहली जो भाषा है, उसका नाम है क्या? पश्चिमी हिंदी। उसका नाम है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। चलो भाई, पश्चिमी हिंदी उपभाषा है। हमको देखना है कितनी बोलियों का जन्म हुआ, कितनी बोलियों का जन्म हुआ पश्चिमी हिंदी उपभाषा से। देखा जाए पश्चिमी हिंदी उपभाषा से कितनी बोलियों का जन्म हुआ। देखो, ट्रिक से अगर आप याद करना चाहते हैं, अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं, तो आप ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक है इसका कि पश्चिम, ट्रिक है कि पश्चिम के ब्रज में, पश्चिम के ब्रज में कटना, पश्चिम के ब्रज में कटना, बंद हुए बांग, कटना बंद हुए बांग, कटना बंद हुए बांग, और कन्नौज में खड़ी है लाट, और कन्नौज में खड़ी है लाट। और कन्नौज में खड़ी है लाट। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन आता है, तो पश्चिमी हिंदी में देखा जाए कौन कौन सी बोलियां आती हैं, कौन कौन सी बोलियां आती हैं, ये पश्चिमी हिंदी में देखा जाए। देखिएगा, सबसे पहली कौन सी बोली आती है? सबसे पहली आती है ब्रजभाषा। और इसी में देखा जाता है कि सबसे पहला अगर देखा जाए तो ब्रजभाषा। सबसे पहली आई क्या? ब्रजभाषा।
और दूसरा है क्या, बुंदेली। दूसरा क्या है, बुंदेली। और उसके बाद अगर देखा जाए तो बांगरू। बांग का मतलब क्या हो जाएगा, बांगरू हो जाएगा, बांगरू। हरियाणवी भी कहा जाता है इसे, कन्नौजी। अगला कौन हो जाएगा, कन्नौजी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें है आपका क्या, खड़ी बोली, खड़ी बोली। ये देखा जाए इन 5 बोलियों का जन्म यहां से हुआ, इन 5 बोलियों का जन्म, यानी ब्रजभाषा का, बुंदेली का, बांगरू का, इसे हरियाणवी भी कहा जाता है, इसे हरियाणवी भी कहा जाता है। और कन्नौजी और खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली को क्या कहा जाता है, कौरवी कहा जाता है। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। एक इसमें और बोली को रखा गया है जो इधर बोली जाती है, मुंबई महाराष्ट्र की तरफ बोली जाती है, ठीक है। ये पूछा गया है, ये इसमें उसका नाम है दक्षिणी। इसमें हम दक्षिणी को भी ऐड करके रखते हैं। किसको, दक्षिणी बोली है, ये आपके मुंबई महाराष्ट्र में बोली जाती है, इसको भी हम ऐड करके रखते हैं। दक्षिणी किस में आती है, पश्चिमी हिंदी में। किस में आती है, पश्चिमी हिंदी में। ये देखा जाए ट्रिक आपका होगा ब्रजभाषा, और ब्रजभाषा के बाद क्या, बुंदेली, बुंदेली के बाद बांग से बांगरू, और फिर कन्नौज से कन्नौजी, और क्या, खड़ी बोली। तो इस तरह से अगर देखा जाए ये 5 ट्रिक से याद करते हैं, और लास्ट में जो छठवीं है वह आपकी क्या है, दक्षिणी है। तो इस तरह से पश्चिमी हिंदी से इतनी बोलियों का जन्म होता है, पश्चिमी हिंदी से इतनी बोलियों का जन्म होता है। यह आपकी क्या है, उपभाषा है। क्या है, उपभाषा है, और ये बोली है इसकी। देखो ब्रजभाषा, बुंदेली, ब्रजभाषा आप जानते हैं आगरा, मथुरा, यहाँ सब बोली जाती है ना। ये आपकी क्या है, खड़ी बोली है, दक्षिणी है। इन भाषाओं का क्या है, अपना भी क्षेत्र है। पहले हम देखते हैं कि भाषाओं से किन किन बोलियों का जन्म होता है। चलो देखा जाए अगली उपभाषा जो है हमारी, अगली उपभाषा है, उस उपभाषा का नाम है राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी। उस उपभाषा का नाम है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की अगर हम बात करें, राजस्थानी हिंदी की अगर हम बात करें तो इसमें इसको भी ट्रिक से ही देख लेते हैं, इसको भी ट्रिक देख लेते हैं। इसका ट्रिक है राजस्थान के जयपुर जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में मेवा और राजस्थान के जयपुर जिले में मेवा और माल की चोरी करने पर, मेवा और माल की चोरी करने पर, चोरी करने पर मार पड़ी। मार पड़ी। इसके ट्रिक से देखा जाए तो इसमें कौन कौन सी बोलियां हो जाएंगी। देखिएगा यहां से राजस्थान से बनेगा राजस्थानी, जयपुर से जयपुरी बन जाएगा, और मेवा से मेवाती बन जाएगा, और माल से मालवी बन जाएगा। यानी इससे अगर देखा जाए तो इससे कितनी बोलियां हैं, सबसे पहले राजस्थान से हो जाएगा क्या, राजस्थानी।
राजस्थान से क्या हो जाएगा? राजस्थानी। जयपुर से क्या हो जाएगा? जयपुरी। जयपुर से जयपुरी बन जाएगा। और देखा जाए मेवा से क्या बन जाएगा? मेवाती। मेवाती बन जाएगा। और माल से बन जाएगा क्या? मालवी। माल से मालवी। इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए कि राजस्थानी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां जन्मी हैं तो राजस्थानी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये 4 बोलियां जन्मी हैं। देखा जाए तो इनकी दिशाएं क्या क्या होती हैं, स्थिति इनकी स्थिति को थोड़ा आप इस प्रकार जानते हैं। देखिएगा यहां से अगर स्थिति देखी जाए यहां से, तो सबसे पहले पूर्वी राजस्थान की बात की जाए, इधर पूर्वी राजस्थान, तो जो राजस्थानी बोली जाती है ये होती है क्या? पूर्वी। ये पूछी गई है पूरब में, यानी ये राजस्थानी है, ये पूरब में बोली जाती है। देखिएगा ये बोली जाती है। देखिएगा शायद इसमें एक त्रुटि हो गई है, इसको थोड़ा आप सुधार दीजिएगा। इसमें एक त्रुटि हो गई है। देखिएगा ये आपका राजस्थानी नहीं होगा, ये आपका राजस्थानी नहीं होगा, इसमें एक त्रुटि है। इसमें राजस्थान लिखेंगे और इसमें मेवा और माल की चोरी करने पर मार पड़ी, इसको थोड़ा आप सही कर दीजिएगा। देखिएगा इसमें लिखा है राजस्थान के जयपुर जिले में मेवा और माल की चोरी करने पर मार पड़ी। देखिएगा इसमें मारवाड़ी रखी गई है, इसमें रखी गई है कौन? मारवाड़ी रखी गई है, मार पड़ी। देखो तो इसमें राजस्थानी नहीं है, इसमें आपकी राजस्थानी नहीं है, इसमें राजस्थानी नहीं है। इसमें है कौन कौन? इसमें जयपुरी है, इसमें जयपुरी है, और इसमें रखी गई थी मेवाती, और इसमें मालवी, और इसमें रखी गई है क्या? ये लास्ट में जो रखी गई है वो क्या? मारवाड़ी। देखिए भाई इसमें एक त्रुटि हो गई थी, उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें यह पूछा गया है कि जो पूर्वी राजस्थानी है, ये पूछा गया है जो पूर्वी राजस्थानी है वो जयपुरी को कहा जाता है। ये अगर देखा जाए तो पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी और राजस्थानी, तो पूर्वी राजस्थानी जो है वो कहा जाता है क्या? जयपुरी को। जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयपुरी को। तो जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है। और देखिएगा यहां से ये जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी, मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। और पश्चिमी राजस्थानी में किसको रखा गया है? पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी को रखा गया है। किसको रखा गया है? मारवाड़ी को रखा गया है। मारवाड़ी ये पश्चिमी राजस्थानी में। और देखा जाए ये आपका उत्तरी राजस्थानी, अगर उत्तरी राजस्थानी की बात करेगा, उत्तरी राजस्थानी, तो उत्तरी राजस्थानी में रखा गया है किसको? मेवाती को। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी में रखा गया है। किसको? मेवाती को उत्तरी राजस्थानी में रखा गया है। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी में रखा गया है। और मालवी की अगर बात करें किसकी? मालवी की बात करें तो मालवी को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थानी। मालवी को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। देख लीजिएगा, देखिएगा इसमें त्रुटि थी, इसको सही कर दीजिएगा। देखिएगा राजस्थान के जयपुर जिले में मेवा और माल की चोरी करने पर मार पड़ी, इसमें जयपुरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जयपुरी। सबसे पहली जो होगी वह आपकी होगी क्या? जयपुरी। और
दूसरी क्या हो जाएगी, वह होगी मेवाती, और तीसरी होगी मालवी, और चौथी क्या होगी, मारवाड़ी। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी राजस्थानी कौन है, तो जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है, और पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी को कहा जाता है क्या, पश्चिमी राजस्थानी। और उत्तरी राजस्थानी किसे कहा जाता है, मेवाती को, और मालवी को कहा जाता है क्या, दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। तो ये आपके पूछा गया था राजस्थानी हिंदी से कौन सी उपभाषा, सॉरी राजस्थानी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां हैं, तो ये आपकी चार हैं, जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। चलिए अगली उपभाषा देखा जाए, अगली उपभाषा कौन सी है। अगली उपभाषा आपकी है, अगली उपभाषा है, देखा जाए तो अगली उपभाषा रखी गई है बिहारी हिंदी। अगली उपभाषा रखी गई है बिहारी हिंदी। अगली उपभाषा है बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी से देखा जाए कि कौन कौन सी बोलियों का जन्म हुआ है बिहारी हिंदी से। देखिएगा भाई, सबसे पहले अगर देखा जाए तो बिहार के भोजपुर में, बिहार के भोजपुर में मैथा बहुत महंगी है। मैथा बहुत महंगी है। मैथा बहुत महंगी है। ये पूछा गया है कि बिहार के भोजपुर जिले में मैथा बहुत महंगी है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, यहां से अगर देखा जाए तो इसमें आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा भोजपुर से भोजपुरी, और ये मैथा से मैथिली, और क्या महंगी से मगही आ जाएगा। देखा जाए इसमें कौन कौन है, सबसे पहला हो जाएगा क्या, भोजपुरी। भोजपुरी बिहारी हिंदी में है भोजपुरी। और दूसरा क्या है, ये आप कह सकते हो मैथिली, क्या कह सकते हो, मैथिली कह सकते हो। और जो तीसरा है उसे आप क्या कह सकते हो, मगही, क्या कह सकते हो, मगही कह सकते हो। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आपकी क्या है, ये आपकी बोलियां हैं, यानी भोजपुरी है, बिहारी हिंदी और मैथिली है, और क्या है, मगही है। तो इससे बिहारी हिंदी से 3 बोलियों का जन्म हुआ है। बिहारी हिंदी से कितनी बोलियों का जन्म हुआ है, 3 बोलियों का जन्म हुआ है बिहारी हिंदी से। चलिएगा अगली उपभाषा देखी जाए, अगली उपभाषा देखी जाए कि अगली उपभाषा कौन सी होगी। अगली उपभाषा देखी जाए तो हमने बिहारी हिंदी बताया, अगली उपभाषा है आपकी पूर्वी हिंदी। अगली उपभाषा है पूर्वी हिंदी। अगली उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, 3 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं, 3 बोलियां हैं, ए और बी और सी। ये 3 बोलियां हैं आपकी पूर्वी हिंदी से। इसमें ये क्या है, सबसे पहला है क्या, अवधी, और फिर क्या है, अवधि के बाद क्या है, बघेली, अवधि के बाद बघेली है, और इसके बाद है छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी से ये 3 बोलियां हैं, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। लास्ट उपभाषा जो है, लास्ट उपभाषा वह आपकी है पहाड़ी हिंदी। लास्ट उपभाषा है वह आपकी क्या है, पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी से कितनी बोलियों का जन्म हुआ है, पहाड़ी हिंदी से, तो पहाड़ी हिंदी से 2 बोलियों का जन्म हुआ है। देखा जाए तो आप कुमाऊनी, ये क्या है, कुमाऊनी है, और उसके बाद है क्या, गढ़वाली। कुमाऊनी है और गढ़वाली, ये आपकी क्या है, ये 2 क्या है, बोलियां हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए, इस तरह से देखा जाए तो इससे पूर्वी हिंदी से 3 है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कुमाऊनी और गढ़वाली, तो 3 2 कितने हो गए, 5। 3 2 कितने हो गए, 5 हो गए। और उसके बाद देखा जाए, हमने आपको बिहारी हिंदी से बताया 3, 5 और 3 कितने हो जाएंगे,
8, 5 3 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और उसके बाद हमने आपको बताया था राजस्थानी हिंदी से 4, यानी 8 4 और 12। देखो इसमें है क्या? जयपुरी, मेवाती और मालवी और मारवाड़ी। देखो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें भी हमने कहा 12 उधर थी और इधर गिन लीजिए आप 6, इधर 6 गिन लेंगे, 12 6 कितनी हो जाती हैं? 18 हो जाती हैं। तो बोलियों की संख्या जो पूछी जाती है वो 18 है। एनसीईआरटी 18 बताता है, ठीक है। यूपीएसआई में इसका उत्तर 17 माना गया था। विकल्प में यदि आपके 18 नहीं है तो आप 17 लगा सकते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी मानती है कि बोलियों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि बोलियों की संख्या क्या है, इस तरह से हमने कहा कि भाषाएं क्या होती हैं, और इस तरह से हमने कहा है कि जो बातें थी वो बातें आपको बताई गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और देखिएगा आप लोग थोड़ा इन सेशनों को थोड़ा आप शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, और थोड़ा हम लोगों का भाई सपोर्ट करते रहिए, जिससे सेशन में कोई दिक्कत ना आए और प्रक्रिया बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते रहे। आपकी रिकॉर्डिंग क्लास, ठीक है, और आपकी जो क्लास है वो आपको आपके चैनल पर, ठीक है, मिलती रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।